कैबिनेट माफ कीजिएगा, कल विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और काफी अहम है क्योंकि लास्ट भी है सरकार का। क्या राकेश सिंघा हमेशा जो है लोगों की बात अपने जो है वहाँ पर सदन में गूंजती है, इस बार राकेश सिंघा का क्या रहेगा सर स्टैंड? काफी सारे मुद्दे हैं सर। देखिए, हिमाचल प्रदेश की ना, लेकिन प्रयत्न करना है कि सरकार की दिशा भी बदली जाए। लेकिन आप जानते हैं हकीकत सच्चाई है, अकेला व्यक्ति शायद उस दिशा को बदलने के लिए सक्षम नहीं रहता है। लेकिन उसके बावजूद जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, उन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। आप जानते हैं, मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो यहाँ पर उसकी बागवानी है, वो उसको आगे ले जाती है हिमाचल प्रदेश को। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, कई मेरी बात से सहमत होते हैं, कई नहीं होते हैं। वो है कि हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती, ये जुदा नहीं हो सकते हैं। जो भी इसको जुदा करने का प्रयत्न करेगा, हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और मेरा मानना है, सिर्फ मेरा मानना नहीं है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्से में जहां सेब की खेती होती है, वहां पर उस बागवान का मानना है कि आज वो बड़े पीड़ा के दौर से गुजर रहा है और सरकार हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है। आप जानते हैं, किसी भी चुनी हुई सरकार के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी है, वो सेवाएं प्रदान करने का है। चाहे पीने का पानी है, चाहे बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वेटनरी है, सड़क है, ये सारी सेवाओं पर आज नहीं, लंबे समय से ग्रहण लगा है। और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, ये सरकार उस ग्रहण को हटाने में सक्षम नहीं हो पाई। बड़ी बड़ी बातें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कहते रहते हैं, लेकिन धरती के स्तर पर ये सेवाओं का अकाल है, अकाल। इसलिए सरकार का ध्यान उधर आकर्षित करना होगा और इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। यही नहीं, आप जानते हैं कि जो सेवा देने वाला है, वो भी पीड़ा के दौर से गुजर रहा है। चाहे ये ओपीएस का क्वेश्चन है, चाहे प्रश्न आउटसोर्स का प्रश्न है, चाहे ये राइडर का प्रश्न है, चाहे ये विसंगतियां जो बहुत से अलग अलग श्रेणी के अंदर रहेगी है, उसके प्रश्न है, चाहे भर्तियों का प्रश्न है, ये सारे प्रश्न जोरदार तरीके से मैं कोशिश करूंगा उठाने के लिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं, आजादी के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है जो कहर मचा है काय का, जो ये बरसात घटी है। और इस बरसात के चलते हुए इस प्रकार के नियम हैं, जिसको हम कहते हैं, जो आपके रिलीफ मैनुअल है, वो रिलीफ मैनुअल कुछ देता नहीं है। जहां पर किसी का मकान बह जाए, खेत बह जाए, बगीचा बह जाए, और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका तो छोटा मोटा मिल जाता है। मैं समझता हूं इसको बदलना होगा और जो निजी लॉस, नुकसान जो होता है, उसकी पूर्ति करनी है। आप याद करें, बहुत साल पहले 1980 से पहले जब बादल फटता था, किसी का खेत बह जाता था और मकान ढह जाता था, तो तबादले की नीति थी, जमीन को तबादला किया जाता था, उतना ही रकबा उसको कहीं और दिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में ये बंद है। तो इसलिए इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे और हम तो शुभकामना देना चाहेंगे जो जो इस विधानसभा में हैं, अगर उन्होंने जनता की सेवा की है, चुन के आए। मेरे लिए धारा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन धारा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में रहने वाला अवाम है। और जो उसकी आवाज को बुलंद करता है, उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होता है, मेरी शुभकामनाएं उन सब के साथ है। लेकिन मैं स्वयं प्रयत्न करूंगा कि आगे बढ़ूं और जनता की सेवा करने का प्रयत्न करूं, ऐसा मेरा मानना है। सर, आखिरी जो है ये अब सेशन है, क्या कहना चाहेंगे कि कार्यकाल, अगर भाजपा का कार्यकाल किस तरह से आप ऑल ओवर देखते हैं सर? देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं, मैं कोई व्यक्तिगत कभी भी टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं सैद्धांतिक बात करता हूं, नीतिगत बात करता हूं।
जो नव उदारवाद के रास्ते पर चलेंगे उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, उसको डूबना है। आप बताएं ये जो एनपीएस और ओपीएस का प्रश्न है, आप बताएं ये जो आउटसोर्स का प्रश्न है, आप बताएं ये जो बागवानी का प्रश्न है, ये जो स्वास्थ्य में अकाल पड़ा है वो प्रश्न है, या शिक्षा का, इन सब की जननी 1991 में हो गई थी जब हमने देश की दिशा विकास की बदली थी। न्यू लिबरल पाथ ऑफ डेवलपमेंट, नव उदारवाद विकास का रास्ता इख्तियार किया था। और मैं हिचकिचाता नहीं हूं, ये उस समय शुरू हुई जिस समय माननीय इस देश के बाद में जो प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी, उस समय वो वित्त मंत्री थे और वर्ल्ड बैंक से आए थे। वो दिशा इस देश में बदली गई और उस समय से ये पीड़ा लोगों की बढ़ी है और अब वो पीड़ा इस लेवल की पहुंच गई है जहां पर अब लोग उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं इस सेशन के दौरान भी अलग अलग समाज के हिस्से, कर्मचारी, बागवान, नौजवान, छात्र सब आएंगे और इसका विरोध करने वाले हैं। इसलिए मेरे मन में संतुष्टि होती है कि इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के सिपाही ने जो कल्पना की थी कि आजाद भारत कैसा होगा, राज्य की क्या जिम्मेवारी होगी, आज राज्य नहीं संभाल पाया, वो सरकारें नहीं संभाल पाई, जनता ने बता दिया कि कौन सा दिशा और कौन सी दिशा सरकारों की रहनी चाहिए। ये निश्चित रूप से आने वाले समय में होने वाला है। सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपकी तरफ से विधानसभा के अंदर, क्योंकि 4 दिन का सेशन है, छोटा सेशन है। देखिए 4 दिन में क्या किया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे भी ये साझा करना चाहता हूं, जो भी ज्वलंत मुद्दे जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को प्रभावित रखने वाले हैं, तमाम मुद्दों को क्या कहते हैं उठाने का प्रयत्न किया जाएगा, सदन के अंदर या सदन के बाहर। ये मैं कह नहीं सकता हूं परिस्थिति क्या बनेगी। कोशिश करेंगे कि सदन के अंदर ही वो मुद्दे उठाए जाएं, जिससे कि ये सरकार और सरकार के तंत्र की दिशा को बदला जा सके। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में जो हिमाचल प्रदेश में जो उभर के मुद्दे आए हैं वो कर्मचारी के आए हैं, और वो कर्मचारी में जो मेजर इशू है वो है कि ओपीएस रहेगा या एनपीएस पर सरकार चलेगी। सरकार स्वयं आज क्लियर नहीं है कि वो एनपीएस को जारी रखेगी या ओपीएस पर आएगी, वो द्वंद्व में है और उसका द्वंद्व 13 तारीख को कर्मचारी तोड़ के रख देंगे। आपने देख लेना, मैं तो शुरू से इस